ताइवान के मुद्दे पर सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह अपनी टांग अड़ा रखी है, उसे शी जिनपिंग का माथा तो पहले से ही ठनका हुआ था। मगर अब अमेरिकी दखलंदाजी को देखते देखते ग्लोबल विलन यानी चीन भी भड़क उठा है और सीधे सीधे आर पार के मूड में आ चुका है। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसका पहला ट्रेलर रिलीज भी हो चुका है। पानी में ड्रैगन का पावर प्ले आखिर कैसे युद्ध का सायरन बजा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। बटन दबने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते विशाल समंदर थर्रा उठा। लहरें आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर उठती दिखाई देने लगी। ब्लास्ट की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। विस्फोट इतना विध्वंसक था, लगा मानो समंदर में भूचाल आ गया हो। पानी में किए गए इस ब्लास्ट को कैप्चर करने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए थे, वो भी ब्लास्ट के पिन पॉइंट लोकेशन से कुछ ही दूरी पर। बावजूद इसके धमाके की इंटेंसिटी इतनी जोरदार थी कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, जैसे ही बटन दबाया गया, ब्लास्ट होने के साथ ही कैमरे हिलने लगे। पहली बार चीन ने अंडर वाटर विस्फोट का टेस्ट किया। पहली बार समंदर में जिनपिंग ने अपने विनाशकारी हथियारों से बारूदी ट्रेलर दिखाया। पहली बार समंदर के आइलैंड पर भीषण धमाका किया गया। जानते हैं क्यों? ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के एक बयान के चलते। पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। दरअसल एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ताइवान की राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि महाशक्ति अमेरिका हर तरह से ताइवान की मदद कर रहा है। प्रेसिडेंट साई इंग वेन के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान को $5 बिलियन के हथियार दिए। ताइवान की खातिर यूएस नेवी दक्षिण चीन सागर में मौजूद है। इसके अलावा यूएस आर्मी ताइवान की फौज को ट्रेनिंग भी दे रही है। अमेरिकी सेना के दर्जनों ट्रूप्स ताइपे में कई महीनों से मौजूद है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि ताइवान और चीन के बीच दशकों से तनाव है। चीन जबरन ताइवान पर कब्जा चाहता है, लेकिन छोटा सा ताइवान चीन जैसे विशालकाय मुल्क के सामने सीना तान कर खड़ा है और उसकी बहुत बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का साथ है। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ताइवान के समुद्री इलाकों में तैनात कर रखा है। मगर ताइवान की प्रेसिडेंट की माने तो अब अमेरिकी सेना चीन की फौज से भिड़ने के लिए ताइवान आर्मी को वॉर ट्रेनिंग तक दे रही है। युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, किस तरह पीएलए को घेरा जाएगा, दक्षिण चीन सागर में कैसा चक्रव्यूह रचा जाएगा, इसका प्रशिक्षण अमेरिका दे रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक साल 2021 में अमेरिकी सेना के करीब 32 ट्रूप्स ताइवान में मौजूद हैं, जबकि अगर बात 2018 की करें तो यूएस आर्मी के 10 ट्रूप्स ताइवान में थे। यानी बीते 3 सालों से अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए अपनी सैन्य तादाद को करीब 3 गुना तक बढ़ा दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, ये भी आप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबान से सुनिए। असल में जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और जंगी गुरूर को तोड़ने के लिए ही अमेरिका खुल्लम खुल्ला ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो बाइडेन का स्टैंड ताइवान और चीन को लेकर क्लियर है।
यूएस प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो हर कीमत पर ताइवान का साथ देंगे। खुद ताइवान की राष्ट्रपति भी ये मानती हैं कि उन्हें अमेरिका पर पूरा भरोसा है। यानी ताइवान को लेकर दो महाशक्तियां आमने सामने आना करीब करीब तय लग रहा है। असल में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध के हालात तो काफी दिनों से या कहें महीनों से बने हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों ताकतवर देशों की नौसेना एक दूसरे के खिलाफ डटी है, मगर अब तक ये तैयारी सिर्फ दिखावा नजर आ रही थी, यानी एक दूसरे को धमकाना, चेतावनी देना। लेकिन इस बीच चीन ने दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया। चीन के मिसाइल टेस्ट की भनक किसी को नहीं लगी। जानते हैं चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टारगेट क्या था? एटमी धमाका नहीं, बल्कि अपनी मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजना था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला। मगर चीन का यह विनाशक टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था, वो ऐसा करने में नाकाम रही। मगर ड्रैगन की इसी गलती ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिकी सेना के टॉप जनरल मार्क मिली ने स्पेस में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को दुनिया के लिए महाखतरा बताया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मिसाइल से बचने का उपाय रूस को छोड़ फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। जी हां, दुनिया के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्पेस से आने वाले किसी भी एटमी मिसाइल को ध्वस्त कर सके, उसका हमला रोक सके। हालांकि रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने के साथ ही ये दावा किया है कि वो अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी हमले को भी रोक सकता है। मगर अभी भी रूस का S-500 प्रोमेथियस पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में नहीं है। मतलब चीन अपने ब्रह्मास्त्र से किसी भी देश को टारगेट करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इसका अंजाम बहुत भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।